ऊंची कीमत पर चलते रहेंगे तो ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करेंगे, है? हाँ, और नहीं तो ऊंचा पद नहीं प्राप्त होगा। तो मत तो यही है कि तुम हमेशा क्या समझो, है? शिव बाबा ही हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, शिव बाबा ही रथ के द्वारा कर्म कर रहे हैं। शिव जो कर्म करेगा, कल्याणकारी कर्म करेगा या कल्याणकारी कर्म करेगा, जो बोलेगा कल्याणकारी बोलेगा, जो देखेगा कल्याणकारी दृष्टि से देखेगा, जो वाइब्रेशन छोड़ेगा वो वाइब्रेशन भी कल्याणकारी वाइब्रेशन होगा। कोई भी कार्य में, कोई भी कर्मेंद्रिय के किसी भी प्रकार के कार्य में अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए। इसलिए बोला भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भाव से जो कर्म करता है, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। क्या श्रेष्ठ भाव से अगर कोई दुनिया में देखने में आता है बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन भाव श्रेष्ठ है, तो उसे श्रेष्ठ फल मिलेगा या भ्रष्ट फल मिलेगा? श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। ये नहीं कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों के कर्म की प्रधानता रजोगुण पैदा करती है। आज की दुनिया रजोगुण से जरूर भरी पूरी है, भले तमो प्रधान हो गई तो भी रजोगुण छोड़ नहीं सकते। कोई भी ऑफिसर के ऑफिस में जाओ, आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को सुनाना शुरू करो, कहेगा कर्म ही पूजा है। क्या कहेगा? हम तो ये समझते हैं कि कर्म ही पूजा है। बोर्ड भी कहीं कहीं टंगा हुआ है ऑफिसों में, क्या? कर्म ही पूजा। उस बोर्ड में एक शब्द और जोड़ दो, गधे का। क्योंकि गधे कर्म करनी नहीं करता, गधा कर्म नहीं करता, करता है ना? है? सच्चाई से कर्म करता है? नहीं करता? करता है। सारा दिन भजन ढोता है और शाम को जाकर के गाय बैल भैंस की बची हुई घास डाल दी जाती है, वो भी खा जाता है, सो जाता है। उसका कर्म पूजा करने योग्य नहीं है, हा? वो कर्म प्रधान नहीं है। क्या है या नहीं है? तो उन्हें क्रोध आ जाएगा, क्या हमको कोई गधे के लिस्ट में डाल दिया? अरे तुम जिसके नीचे काम कर रहे हो, जिसके नीचे काम कर रहे हो, वो भ्रष्ट बुद्धि है या श्रेष्ठ बुद्धि है? देवता है या देवता से भी ऊंचा कोई भगवान है? किसके अंडर में, किसके डंडे के नीचे काम कर रहे हो? हा? अरे किसके डंडे के नीचे? हा? भ्रष्ट बुद्धियों के डंडे के नीचे काम कर रहे हो या श्रेष्ठ के नीचे काम कर रहे हो? सब भ्रष्ट है। इसलिए बोला प्रजातंत्र राज्य है, बेकायदे राज्य। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य
मनुष्यों का बनाया हुआ राज्य है, नर के द्वारा बनाया हुआ राज्य। ऐसा राज्य चलाने से ये सारी दुनिया में जो प्रजातंत्र राज्य फैला हुआ है, सारी दुनिया नरक बन रही है। नरक नहीं, रौरव नरक बनने वाली है। जैसे नाली का कीड़ा होता है, एक कीड़ा दूसरे को काटता है, दूसरा कीड़ा तीसरे को काटता है, तीसरा कीड़ा चौथे को काटता है, इसे काटता है, उसे काटता है, रौर आता रहता है। ऐसे रौरव नरक की नाली में से निकाल करके उन कीड़ों को साफ सुथरे स्थान पर धूप के प्रकाश में रख दो तो बिलबिला के मर जाएगा या जिंदा रहेगा, या तो रंग रंग करके नाली में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नाली में चला जाएगा। आज के दुनिया के बेसिक ब्राह्मणों और एडवांस ब्राह्मणों की भी यही गति है। आज निश्चय बुद्धि बनती है और कल क्या होता है? आज निश्चय बुद्धि की जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मरने लगती है। कोई गावड़ लेते हैं, अंदर अंदर घुटते ही रहते हैं। बाप कहते हैं मेरे पास जो भी ज्ञान था सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया। त्रिकालदर्शिता का जो भी जरूरी ज्ञान था वो सारा तुम बच्चों को दे दिया। अब उस ज्ञान की जुगाली करके, चबा चबा के, मंथन करके रस बना के खाएंगे तो तुम्हारा खून ज्यादा बनेगा, शुद्ध खून बनेगा। शुद्ध संकल्पों का खून अच्छे कर्म कराएगा। लेकिन नहीं, बोल दिया एक से ज्ञान सुनेंगे तो आप व्यभिचारी बनेंगे। अनेकों से ज्ञान सुनते रहेंगे, ये मिट मिला। हाँ, क्या बात है? ऐसी हाँ, हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन हम कोई से कह नहीं पाते थे। बिल्कुल ठीक है। रज रज के आप दूसरों से बातें करेंगे, बड़ी खुशी में नाचेंगे। हमको असलियत मिल गई, सच्चाई मिल गई। तो बताया एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा, यहाँ फाउंडेशन पड़ जाएगा। विचारी ज्ञान यहाँ संगम युग में जो सुनेंगे, शूटिंग पीरियड में, वो द्वापर युग से द्वैतवादी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर से ज्ञान सुन करके कन्वर्ट होते हैं। और उसमें भी खास भारत के शास्त्रों में तो मान्यता है, ज्ञान सुनाना अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु निंदा सुनिए न काना। क्या? जिसको हमने पहचान लिया कि यही एक शख्सियत है, यही एक व्यक्तित्व पर्सनालिटी है इस दुनिया में, जो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु के रूप में सारे संसार की प्रैक्टिकल में सदगति करने का निमित्त भी बनेगा।
कैसी गति? सत गति। सदगति क्या होती है? ये पेन ऊपर चला जाए तो सदगति। सत माने ऊंची गति, और नीचे चला गया गड्ढे में दुर्गति। वो चाहे संकल्पों से हो, चाहे वाचा से हो, ऐसी वाचा चले जो सदगुरु को पहचान करके सदगुरु की निंदा करे, दूसरों को निंदा सुनाए और उनकी भी दुर्गति करे। क्यों? सदगुरु की निंदा कोई सुनेंगे, भारतवासी आत्मा होगी तो सुनी सुनाई बातों से दुर्गति में आएगी जरूर। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, कान से भी नहीं सुननी है। माने एक कान से सुन भी लिया, दूसरे कान से निकाल लिया। कोई मुसलमानों की तरह कान बंद करने की बात नहीं है। क्या? सुनी है सुनी कर दो, डोंट हियर। और सुनने के बाद उसका सवाल जवाब भी नहीं करना है। क्या? वाद विवाद भी नहीं करना है। वाद विवाद भी करेंगे तो भी श्रीमत की अवहेलना है। शास्त्रार्थ करना ही नहीं है। इस मुरली में ये कहा, उस मुरली में ये कहा, उस मुरली में ये कहा, अव्यक्तवाणी में ये कहा, ज्ञानापत्र पत्रिका में ये कहा, परदादी ने ऐसा कहा वैसा कहा, दादी ने ऐसा कहा वैसा कहा। नहीं, कुछ भी ज्ञानी नहीं सुनना। न दादी, न परदादी, न कोई दीदी, न कोई दादा है, न ब्रह्मा बाबा। न ब्रह्मा को 100% फॉलो करने वाली ओम राधे मम्मा। और उन मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ने वाले, पढ़ाई पढ़ाने वाली 2 माताएं यज्ञ के आदि में जो थी या नहीं, वो भी सदगुरु नहीं है। सदगति करने वाली नहीं है। इस दुनिया में सब दुर्गति करने वाले। एक सदगुरु है, उस सदगुरु को हमने पहचाना है, जो 1 सेकंड में निसंकल्प हो सकता है। कैसी भी विकराल स्थितियां परिस्थितियां हों, कोई संकल्प नहीं। एक शिव बाबा है, दूसरा बिंदु का मतलब ही फुल स्टॉप। ये बड़ी तीव्र गति है योगी की, निराकारी गति है। अव्यक्तवाणी में भी बोला, जो निराकारी है, निराकार की स्टेज में टिकने वाले हैं, ज्योति बिंदु फुल स्टॉप की स्टेज में टिकने वाले हैं, नो संकल्प एट ऑल, फुल स्टॉप। ऐसी आत्माएं तीव्र गति वाली होती हैं। क्या? कैसी गति होगी? तीव्र गति। पुरुषार्थ में बड़ी फास्ट जाने वाली।
और ऐसी फास्ट जाने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर में कितनी भी दुर्बुद्धि बनी रही हो, दुष्ट कर्म करने वाली हो, महापापी की लिस्ट में क्यों न हो, उन महापापियों का भी वो उसकी याद से क्या होता है, जल्दी ही उद्धार हो जाता है। जो साकार प्रेमी होते हैं वो क्षिप्रगामी आत्माएं नहीं होती हैं भले, लेकिन चरित्रवान होती है। क्या होती है? चरित्रवान होती है। चरित्रवान भारत की कन्याएं माताएं होती हैं या पुरुष होते हैं? कन्याएं माताएं होती हैं। लेकिन कन्याएं माताएं जो चरित्रवान होती हैं, आज भी देखें जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, उस पढ़ाई में या जो ईश्वरीय पढ़ाई जा रही है, उस पढ़ाई में भी पवित्र रहने वाली कन्याएं आगे जा रही हैं, समर्पित हो रही हैं, या कुमार या अधर कुमार समर्पित हो रहे हैं? कन्याएं। तो बताया कि ये स्टेज है, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना, कोई से लेन देन ही नहीं करना। एक को भी मिटमेट बनाया क्या? जो पोता मेल बाप को नहीं देंगे, मिटमेट को रजाई के अंदर ओढ़ करके एक दूसरे घुसुर घुसुर सारी बातें बताएंगे। इसलिए बाप बोलते हैं ब्रह्म वाक्य में, अपना पूरा का पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक पुरुषार्थी है, बाकी सब झूठा पुरुषार्थ है। वो पोता मेल देते, सच्चा पोता मेल कोई देता ही नहीं। अब बताओ ये किस लिए, ऐसा किस लिए होता है? इसलिए होता है कि अरे माताएं बैठी हैं, जानती हैं, इसलिए होता है कि बातें करने के बड़े आदी हैं। बातें सुनना और बातें सुनाना एकदम अभ्यास पक्का हुआ है। क्यों है? इसका कारण क्या है? इन भारतवासियों का जो भारत मातृ देश कहा जाता है, माताओं कन्याओं का देश कहा जाता है, वो माताओं कन्याओं का देश सुनी सुनाई बातों पर इतना आसक्त कैसे होने लगा? मूल कारण कौन है? पकड़ो, कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जगदम्बा है, उसके पीछे कोई जगत पिता नहीं। अरे माता कारण बनती है, या माता के पीछे कारण बनने वाला कोई पिता होता है? होता है ना? जगदम्बा नहीं, जगदम्बा के पीछे भी कोई कारण है। वो एक ही कारण है दुर्गति का, और एक ही कारण है सदगति का। कौन? अरे बताओ जल्दी, है कौन? है जिस एक के लिए बोला
कि उस एक में से शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? शव बचेगा, मुर्दा बच जाएगा, मुर्दा। जैसे मुर्दे में कोई सेंस नहीं होता, पत्थर में कोई सेंस होता है? होता है? कोई सेंस नहीं। ऐसे उसमें से शिव को निकाल दिया, उस पत्थर को याद किया, सिर्फ साकार को याद किया, तो क्या रिजल्ट आएगा? मुर्दा को याद करेंगे तो किसका संग का रंग लगेगा? मुर्दे का संग का रंग। मुर्दा शरीर के लिए बोला या आत्मा के लिए बोला? शरीर के लिए बोला। और ब्रह्म वाक्य है, मुरली का महावाक्य है। क्या याद आया? है? शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो सिर्फ शरीर को याद करने से चलेगा? चलेगा नहीं। साकार है शरीर, बड़ा रूप है शरीर, जिसके लिए बोला है, सही बात है कि तुमको छोटा रूप ज्योति बिंदु निराकार याद नहीं आता है तो बड़े रूप को ही याद। लेकिन समझ के तो याद करो, बड़े रूप को समझ भी तो लो, वो क्या है? अरे अव्वल नंबर पुरुषार्थी है या नहीं है? अव्वल नंबर पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थी का मतलब क्या है? अर्थ है या नहीं? क्या अर्थ है? पुरुष अर्थी। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने पुरुषार्थ। किसके लिए करने वाला? आत्मा के लिए करने वाला। तो परखो क्या कि जिसे हमने अव्वल नंबर पुरुषार्थी माना, वो शरीरधारी आत्मा के लिए सब कुछ कर रहा है या देह की प्रधानता लेकर चल रहा है जीवन में? है आत्मा के लिए कर रहा है तो जरूर हम पक्के पटे पर क्या उस देहधारी को भी याद करेंगे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बुद्धि में बैठ गया, तो उसका संग का रंग हमें लगेगा पुरुषार्थ का या नहीं लगेगा? है? लगेगा। संग का रंग न लगे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या? लेकिन ये बात बुद्धि में से निकल गई, अगर कभी भावना में से निकल गई कि कभी कभी आ जाता है विचार कि ये काम राम वाली आत्मा करती है, देहधारी आत्मा कर रही है, और ये काम शिव बाबा कर रहे हैं। ये बात शिव बाबा ने बोली, ये बात देहधारी आत्मा ने बोली। देह को अलग कर दिया और सुप्रीम सोल को अलग कर दिया। जबकि सुप्रीम सोल कहता है बिना देह के मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता, और जिस देह के द्वारा मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं, मुकर्रर माने सदाकार,
ऐसे नहीं आज पार्ट बजाता हूँ, कल पार्ट नहीं बजाऊंगा, परसों फिर पार्ट बजाता हूँ, ऐसे मुकर्रर नहीं कहा जाता। गुलजार दादी का तन जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ले रही है उसे मुकर्रर कहेंगे या टेम्परेरी कहेंगे? क्यों? क्योंकि साल में नहीं, एक सीजन में तो आते हैं, लेकिन सीजन में भी दिन नुदे हुए हैं, टाइम नहीं आते, मुकर्रर रूप से नहीं आते। ऐसे नहीं है कि वो सदा कायम है। लेकिन बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप, तुम मुझे जब याद करते हो और जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ। तो हम जितना याद करते हैं किसको? शिव बाबा। शिव बाबा हमारे साथ ही है, अलग नहीं है। क्या अलग कर दिया तो वियोगी याद हो गई। वि माने विपरीत, योगी माने योगी। कैसे योगी? विपरीत योगी। योग के विपरीत भोगी या योगी? भोगी। तो हम तो राजयोग सीखने वाले बाप के, सिखाने वाले बाप के राजयोगी बच्चे हैं और सहज राजयोगी हैं। अगर टेंशन आता है, कोई बातों को, ज्ञान की बातों को लेकर घबराहट पैदा होती है, संघर्ष चलता है, तो मौजों का युग बनाए रहे हैं या घबराहट का युग बनाए रहे हैं? ये संगम युग मौजों का युग है। एक संकल्प भी निगेटिव नहीं आना चाहिए जो हमारी अवस्था को खराब करे। एक संकल्प भी थोड़े समय के लिए भी संगम युग में आया जो हमारी अवस्था खराब कर देता है, तो ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक हम दुख की शूटिंग कर रहे थे। इतना ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ज्ञान के धंधे को इतना जास्ती प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसे नहीं बस दिखाने के लिए काम चलाओ, महीने में एक बार आए, संगठन में क्लास कर लिया, सारा महीना बस धंधे दौरी में व्यस्त, कर्म में व्यस्त। काय में व्यस्त? कर्मेंद्रियों के कर्म में व्यस्त। और कर्मेंद्रियों में भी कौन सी कर्मेंद्रिय खास? कौन सी कर्मेंद्रिय के रस लेने के लिए? अरे जिंदगी काहे के लिए है? कामेंद्रिय का रस लेने के लिए जिंदगी है, वो भी ब्राह्मणों की जिंदगी। ब्राह्मण भी मनुष्य तो हैं, लेकिन असली मनुष्य हैं या दुनिया वालों की तरह नकली मनुष्य हैं? मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो डायरेक्ट मनु की संतान। किसकी संतान? मनन चिंतन मंथन करने वाले की संतान, मनु की संतान। मनुष्य मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है ज्ञान का, नई दुनिया का, नई दुनिया की प्लानिंग का, ईश्वरीय सेवा का
मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता, सारा दिन, सारा सप्ताह, सारा महीना धंधे दोरी का ही संकल्प चलता है, तो क्या कहेंगे? मनुष्य है मनु की औलाद है? जब मनुष्य ही औलाद नहीं है मनु की, तो नकली मनुष्य जैसे दुनिया में है, कहते हैं मनुष्य इंसान है। हम आत्मिक स्थिति तो जानते ही नहीं, आत्मिक स्थिति की शान में रहना नहीं जानते। इंसान तुम काय के हो? इंसान तो उन्हें कहेंगे जो आत्मा को जाने, आत्मा के रूप को पहचाने, आत्मा के कार्य को जाने, आत्मा की आत्मिक स्थिति की लेंथ को जाने संसार में, कि हमारी आत्मा इस शक्ति रूपी रंगमंच पर कितने लंबे समय तक पार्ट बजाने वाली है। ये सारी बातें जाने तो आत्मा का मनन चिंतन मंथन भी चले। मनन चिंतन नहीं चलता तो मनुष्य है या जानवर है? जानवर। जानवरों की सदगति पहले होगी या मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों की सदगति पहले होगी? किसकी सदगति पहले होगी? मनुष्यों की सदगति पहले। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये तो समझ में आता है कि हम सब पार्टधारी हैं, लेकिन ये समझ करके भी कि हम पार्टधारी तो हैं, लेकिन हमारी आत्मा का इस रंगमंच पर मुख्य पार्ट क्या है? जन्म जन्मांतर हमने कौन कौन से चोले धारण करके बदल बदल करके क्या क्या पार्ट बजाए, किस देश विशेष में पार्ट बजाए, किन किन आत्माओं के साथ हमने क्या क्या पार्ट बजाए, पार्टधारी आत्मा को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं वो पार्टधारी क्या है? बेवकूफ है। तो ब्राह्मणों को अहंकार छोड़ देना चाहिए। जो ब्राह्मण देह के धंधे में फंसे हुए हैं, देह की कामेंद्रिय का सुख लेने के लिए धंधे में फंसे हुए हैं, कामोपभोग परमा गीता में भी आया। ऐसे तामसी मनुष्यों का ये इंटेंशन है जिंदगी का, क्या इस जिंदगी में जितना काम भोग भोग लो, बस वही सब कुछ है। और ऐसे लोगों का फाउंडेशन डालना कौन से युग में होता है? तो देखना है आंखें खोल करके। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बनकर के भी हम ऐसी दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले तो नहीं बन रहे हैं जिनका लक्ष्य जीवन का काम भोग है, कामेंद्रिय का सुख भोगने के लिए सारा धंधा गोरी करते हैं जिंदगी। ईश्वर की प्रॉपर्टी लेने का, ईश्वर जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उस निराकारी बाप की निराकारी संपत्ति जो दुनिया की सबसे प्रबल और सबसे मुख्य पवित्र संपत्ति है, वो वर्षा लेने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए बोला इस दुनिया में सब अनराइटियस, राइट रास्ते पर कोई नहीं चलते हैं।
नहीं तो खाना भी सच। क्या भोजन करना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो कैसा अन्न खाना है? घूसखोरी का, रिश्वत से कमाया हुआ अन्न खाना है? ये रिश्वत का अन्न दुख दे के कमाया जाता है या सुख देकर कमाया जाता है? दुख देंगे तो क्या होगा? दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होकर मरेंगे। सुख देने का मतलब ये थोड़ी कोई भिकार मांगता है तो रेडी हो जाए, हाँ चलो। भिखारी सुख हम देने के लिए तैयार है, ये सुख देना हुआ? अरे ये अल्पकाल का सुख है, लगता है कि ये सुख है, लेकिन इसके पीछे भयंकर दुख भरा हुआ है। विचारी दुनिया बनाने का दुख। और ब्राह्मणों को तो ये दुख लेना ही नहीं चाहिए। ये भी कुसंग में आता है या नहीं आता है? हैं? कुसंग है। बाकी बाबा ने तो बता दिया, पतित बनना है वो तो कायदा है, इस दुनिया का कायदा है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का कायदा है। क्या क्या पतित बनना है। देह का सुख भोगेंगे, देह की इंद्रियों का सुख भोगेंगे, कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, उनका सुख भोगेंगे तो क्या होगा? पतित बनेंगे जरूर। जैसे कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण से जन्म लेते लेते क्या बनती है? पतित बनती है या नहीं बनती? ऐसे ही पतित बनना है, वो तो इस दुनिया का कायदा है। ब्रह्म वाक्य मुरली का पक्का है कि पतित बनना ये तो इस दुनिया का कायदा है, परंतु क्या? एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बने तो बेकायदे है, मना विपरीत कायदा है। विपरीत कायदा माने काहे के विपरीत? माने जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत है, उस मत के विपरीत कायदा है। बाप की मत बताती है क्या करो, कौन सा सुख लेना है। बाप कौन सा सुख देता है ब्राह्मणों को? अतीन्द्रिय सुख देता है, इंद्रियों से अतीत का सुख। इंद्रियों की स्मृति मात्र भी न रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देह त्याग कर दें, देह की इंद्रियों का त्याग कर दें। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, हम भी क्या करें? हम भी अव्यक्त हो गए। अरे वो पक्के पक्के अव्यक्त कहाँ हुए? सूक्ष्म देह का बंधन है या नहीं है? है? सूक्ष्म देह का बंधन जब तक है तो देहवान घड़ी घड़ी खींचता रहेगा, और देहवान खींचेगा तो देह के जो पूर्व जन्म के संबंधी है वो घड़ी घड़ी खींच लेंगे बुद्धि योग रूपी आत्मा को। जैसे ब्रह्मा की सोल शास्त्रों में मान्यता है,
हनुमान का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां है। हनुमान इतना तीक्ष्ण पार्ट बजाती है। शंकर के मस्तक में प्रवेश है अधूरे चंद्रमा के रूप में। शास्त्रों में भी गायन है, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां एक आत्मा जरूर है इस दुनिया में जो सदा विराजमान होती है। कौन सी आत्मा? हनुमान की आत्मा। वो राम वाली आत्मा एक व्यक्ति को भी ज्ञान सुनाएगी। क्या जो बोला है एक एक को बैठ करके समझाना। तो नई आत्मा है उसको अकेले बैठ करके समझाती है राम वाली आत्मा। तो तीसरी आत्मा कौन विराजमान हो जाती है उस समय? है ब्रह्मा की आत्मा, हनुमान की आत्मा, जिसके लिए गायन है चारों युगों पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत ग्यारह। चारों युगों में वो आत्मा पाठ बजाने वाली है और विशेष पाठ बजाने वाली है। तो वो आत्मा अधूरा चंद्रमा तो है, लेकिन ज्ञान की चात्रक है। लेकिन देवभान आता है क्या? कैसे आता है देवभान? देवभान कैसे आता है? कैसे आता है? संग के रंग से देवभान आता है। कैसे आता है? संग के रंग से देवभान आता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को पूर्व जन्म की स्मृतियां आती हैं, बुद्धियोग से उन आत्माओं का संग करता है। तो कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी ज्ञान सुनती है, फिर भी कहां जाती है? कहां दौड़ जाती है? कहां दौड़ जाती? माउंट आबू में किसके पास दौड़ जाती? दीदी दादियों के पास, और कोई के पास नहीं। गुलजार दादी चली जाती, क्योंकि मुरली में ही बाबा ने बता दिया। क्या? एक बच्ची थी जिसको बाबा बार बार अपने पास बुलाते थे, वो बार बार भाग जाती, कभी भी बाबा के पास साकार में आई ही नहीं। और बाबा तो जबरदस्ती तो करते नहीं थे, भाग जाती थी। तो बाबा की तो उस बच्ची के ऊपर आसक्ति जीवन भर की रही। तो सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद वो आत्मा क्या करेगी? आसक्ति पूरी करती है या नहीं करती है? पूरी करती। जैसे कोई व्यक्ति प्यासे में शरीर छोड़ दे, जैसे कोई फांसी लगाते हैं, उनको बहुत प्यास लगती है और शरीर छोड़ देते हैं, तो जिसी में भी प्रवेश करेंगे क्या मांगेंगे? पानी मांगेंगे। तो ऐसे ही जीवन भर की वो आसक्ति जो है वो फटाक से खींच ले जाती है और गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। इसलिए बताया कि देह अभिमान की मिट्टी में लौटने वाले गधे का पार्ट है। गधे की क्या खासियत? कितना भी स्नान कराओ ज्ञान जल से, फिर क्या करेगा? है कहा देखेगा धूल है,
देह अभिमान की धूल में घाट से लौट जाएगा। तो बताया वो अकेली आत्मा की बात नहीं है, वो अकेली है उस तरह की आत्मा या उसकी गोद में खेलने वाली ढेर की ढेर दूसरे धर्मों की कुकवंशावली आत्माएं हैं। है? इस्लाम वंशी भी उसकी गोद में खेलते हैं, बौद्धी वंशी भी खेलते हैं, क्रिश्चियन वंशी भी खेलते हैं। ये मुख्य मुख्य धर्मावलंबी और उन धर्मों के सहयोगी धर्मावलंबी धर्म पिताएं सब उस ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले। सारी आधार मूर्त आत्माएं, सारी बीज रूप आत्माएं उस ब्रह्मा की गोद में खेली हैं। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हों, उनमें से जो कोई अनुभव करता हो कि हम कभी ब्रह्मा की गोद में नहीं खेले, वो हाथ उठाए। हाँ? कोई नहीं, सब ब्रह्मा की गोद में खेले हैं। सूर्यवंशियों से लेकर के कोई भी वंश मात्र के हों, ब्रह्मा की गोद में जरूर खेलते हैं। हाँ, कोई मुखवंशावली है और बाकी ढेर के ढेर मुखवंशावली। मुखवंशावली ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं, यज्ञ के आदि में भी थे, जिनको कहा जाता है रुद्र के बच्चे। क्यों कहा जाता है रुद्र के बच्चे? है रुद्रगण क्यों कहा जाता? अरे क्या बात है? हाँ, नहीं, इस यज्ञ का नाम ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो जब रुद्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ तो रुद्र से पहली के पहली जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो जिस माता से जन्म लेंगे वो तो श्रेष्ठ ही बच्चे होंगे। ये परंपरा चली आई है भारत में कि पहली पत्नी के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा वर्षा मिलता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जब बाद वाली पत्नियों के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, पहली वालों को ज्यादा दिया जाता है। तो ये सूर्यवंशी बच्चे हैं जो बाप के पूर्व जन्म में भी सन्मुख बैठ करके सुनने वाले थे और अभी भी बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते, लेकिन है नंबर 1। कोई में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का और कोई में पतला छिलका चढ़ा हुआ है। ये ज्ञान के डंडों से छांट दिया जाता है। देभान झड़ जाता है। अगर नहीं झड़ता है तो बाप को गुस्सा आता है। क्या? कौन से बाप को गुस्सा आता होगा? शिव बाप को गुस्सा आता है या मनुष्य सृष्टि के बाप को गुस्सा आता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को गुस्सा आता है। क्या गुस्सा आता है? हैं? नहीं मानेंगे तो क्या करूंगा? विनाश तो बाद में कराऊंगा, लेकिन मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? जैसे मच्छर में हड्डी मांस होता ही नहीं, ऐसे तुम्हारा देह अभिमान की जो मिट्टी है
वो सारा देह अभिमान का मांस जड़ जाएगा। देह अहंकार का नाम निशान नहीं रहेगा। अब वो चाहे सहज सहज पुरुषार्थ से त्याग दो, खुशी खुशी त्याग दो, स्वेच्छा से त्याग दो, और चाहे तो जो विनाश होगा उस विनाश की मार में, बड़े से बड़ा विनाश कैसे होता है? भूकंप। भू माने पृथ्वी। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में जो कन्याएं माताएं हैं, क्या वो हिल जाएंगी? क्या जब बांबू फूटते हैं तो सबसे जाती घबराहट किसको होती है? माताओं को या भाइयों को? माताओं को बहुत घबराहट है। क्यों? ज्यादा मोह का लगाव परिवारजनों के साथ माताओं को होता है, कन्याओं को होता है या भाइयों को होता है? कन्या माताओं को। तो जब परमात्मा बम फूटता है, बड़े से बड़ा बम, तो क्या होता है? धरणी हिल जाती। कन्याओं माताओं रूपी धरणी इतनी जोर से हिलेगी तो उन कन्याओं माताओं का आधार लेकर चंद्रमा जैसी आत्माएं जो भी है सब अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि आगे, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश भी हो जाता है और देह का भी विनाश हो जाता है। देह रहते रहते नई दुनिया में नहीं जाएंगे, देह खलास हो जाएगी। भूकंप आएंगे, 1-2 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मार ऊंची मंजिल के मकान धराशायी होंगे और सब तड़प तड़प के, कोई की बाह दबेगी, कोई की टांग दबेगी, कोई की गर्दन दबेगी, सब हाय हाय करके मरेगा। और तब तक मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे जब तक उनका देवान पूरा खत्म नहीं होगा। तो इस जन्म में जीते जीते बाप का वर्षा लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, या अगले जन्म में लेंगे? है इस जन्म में लेंगे जो तो विनाश में, भूकंप में दब करके मरेंगे, हाय हाय करके। है? इस जन्म में वर्षा लेंगे? ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेंगे? नहीं लेंगे। अगली पीढ़ियों में वर्षा लेंगे, देवताओं से, देव आत्माओं से वर्षा लेंगे प्रैक्टिकल जीवन में। लेकिन भगवान से वर्षा नहीं। जो ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच वर्षा देने वाला है। क्या वर्षा है? क्या वर्षा है? वो तो सारी दुनिया को मिलेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य में से कोई मनुष्य आत्मा है जिसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा न मिले? है? सत्य की दुनिया का वर्षा है? स्वर्णिम सत्युग का क्या वर्षा है?
अंतर क्या है? सतयुग के वर्षे में और स्वर्णिम सतयुग के वर्षे में क्या अंतर है? हैं? 18 से तो 8 के लिए शुरू होगा। जैसे 76 के लिए बोला था पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 76 में कोई 2 आत्माएं थी, जिनमें से एक आत्मा बुद्धि योग के ज्ञान के आधार पर अपने को प्रसन्न रखती है, क्या सुख में रहती है या दुखता महसूस करती है? ज्ञान के आधार पर सेट रहती है, अस्थिर नहीं होती। दूसरी आत्मा और है, नारी से लक्ष्मी, वो भावना वाली आत्मा है या बुद्धिवादी आत्मा है? भावना वाली मात्रा। तो भावना का भाड़ा उसे मिलता है, साक्षात्कार होते हैं, उन साक्षात्कारों से वो आत्मा बहलती रहती है, खुश रहती है। जीवन में कभी भी दुख का नाम निशान नहीं आता मनसा के संकल्पों में। तो 2 के लिए बताया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, 76 में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का 2 के लिए आप मुए देह अभिमान से मरने की बात है, चाहे बुद्धि योग से मरे और चाहे भावना के आधार पर साक्षात्कार की दुनिया में आनंद लेती रहे। तो 76 में 2 आत्माएं सूक्ष्म रूप में उनकी नई दुनिया बन गई। क्या ऐसी नई दुनिया? जो ब्रह्मा कुमारियां हर सेंटर में दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाती थी, उस बोर्ड में कृष्ण का चित्र होता था, हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला, और ऊपर लिखा रहता था श्री कृष्ण आ रहे हैं। 76 के बाद वो चित्र गायब हो गया। एक भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के दरवाजे पर वो बड़ा चित्र अब देखने में नहीं। कोई आके पूछेगा श्री कृष्ण आ रहे हैं, आए कि नहीं आए? इतने साल तो हो गए। कोई पुराना ब्रह्मा कुमार होगा तो पूछेगा मुरली में तो ये आया था कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो नई दुनिया में कृष्ण बच्चा को शास्त्रों में दिखाया जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया, तो तुम्हारा कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कि उड़ गए? तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो उन्होंने चित्र ही उड़ाई। तो वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में श्री कृष्ण बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का प्लानिंग लेकर आया कि नहीं आया? और वो प्लानिंग बता दिया कितने साल में पूरी होती है? 40 साल। 40 साल में वो प्लानिंग पूरी होती है और वो कृष्ण की आत्मा, कौन सी आत्मा? साकार रूप में कृष्ण की आत्मा या आकारी रूप धारण करने वाली कृष्ण की आत्मा है? साकारी रूपी कृष्ण की आत्मा, जिसमें वो आकारी कृष्ण भी प्रवेश, वो आत्मा
ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय के सामने बोलती है क्या दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, क्या साहब को दिल्ली जाना पड़ेगा। बेचारी ब्रह्मा कुमारियों को समझ में नहीं आता, तो बाबा के मुंह पे हाथ रखती, नहीं बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप तो माउंट आबू में बैठे। अरे हम तो दुनिया को बुलाते हैं, चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग की स्थापना दिखाएं। क्या कौन कौन सा भवन है, कौन सा भवन? शांति धाम में दिखा रहे हैं, सुखधाम दिखा रहे हैं। तो बेचारी बच्चा बुद्धि आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं, ढेर की ढेर जाती हैं, खुश होती हैं अल्पकाल के लिए। बच्चा बुद्धि खुश होंगे, लेकिन जो सालिम बुद्धि है वो मेहरबानियों अटारियों को सुखधाम नहीं मानेंगे। जैसे आज की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया में कौन सा सुखधाम बन रहा है? अरे भाई बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, जहाजों में सफर कर रहे हैं। क्या समझते हैं हम कहाँ हैं? हम सुखधाम। उसकी दृष्टि में वो दुखधाम में है या सुखधाम में है? उसके जो असल पहलौटी के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, उन आत्माओं की दृष्टि में ये दुनिया सुखधाम का सुख ले रही है या दुखधाम में पड़ी हुई है? बाप तो कहते हैं आज सुखधाम का अनुभव ले रहे, समझते हैं हम सुखधाम में हैं, कल भीषण अकाल पड़ने वाला है। क्या मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे? क्या जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा है, तो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाकी कितने भी करोड़पति अरबपति हों, उनको रोटी का दाना भी नहीं मिलेगा, भले तरफ तरफ की मरते रहे, क्योंकि ईश्वरीय सेवाधारियों को ठुकराने वाले हैं। मानने वाले हैं या ठुकराने वाले हैं? ठुकराने वाले। तो बताया अब ऐसी दुनिया आने वाली है। क्या बोला? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है।